कल हम लोग चर्चा कर रहे थे बहिरात्मा की मान्यताएं। बहिरात्मा जो जीव होता है वह क्या मानता है और कैसे कैसी उसकी मान्यताएं होती हैं, ये सारी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रही थी। बहिरात्मा एकत्व भाव को भी प्राप्त होता है। जो एकत्व भावना यानी एकांत दृष्टि जिसको कहा जाता है, मिथ्या दृष्टि की भेद इसमें आया था। एकांत दृष्टि एक पक्ष को पकड़ करके बैठता है। इस प्रकार से इसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अविद्यात्म संगीतस्य तस्मात् संस्कारो जायते दृढा येने लोको अंगमेवास्म पुनरप्याभिमान्यते। एकांतवादी जीव जो होता है वो किस प्रकार से एक अवस्था को मानता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, अंधों को हाथी देखने के भाव प्रकट हुए। अंधों को हाथी देखने के भाव प्रकट हुए और जब हाथी देखने के भाव प्रकट हुए तो जो व्यक्ति उनको संभालता था उससे कहा कि भाई हमें हाथी देखना है। वो जिद पकड़ लिए। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो नहीं देखना है। तो उसने कहा ठीक है, चलो हाथी दिखाता हूं। और जब हाथी देखने गए वो अंधे, तो जब पहुंचने के बाद में हाथी के पास में ले जाकर के उनको खड़ा कर दिया गया। अब जब खड़ा कर दिया गया तो उस समय पर कहते हैं कि उन अंधों ने, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने दांत पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने उनका कान पकड़ा। तो इसी अलग अलग तरीके से पेट पकड़ा, अलग अलग तरीके से उनके शरीर के अंगों को उन्होंने पकड़ा। जिसके हाथ में जो पकड़, क्योंकि दिखता तो था नहीं, और जब दिखता नहीं था तो उन्होंने उसी प्रकार से उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लेने के पश्चात में होता ये है कि अब उनसे पूछा अब क्या हुआ, हाथी देख लिया? बोले हाँ हम देख लिया। मन भर गया? बोले हाँ मन भर गया। हाथी साइड में किया गया। उनसे पूछा गया अच्छा बताओ हाथी कैसा था? हाथी बताओ कैसा था? तो वो लोग कहते हैं कि जैसे जिसने कान पकड़े थे वो कान के जैसे का सूपे के जैसा था, जिसने सूंड पकड़ी वो रस्सी के जैसा, पूंछ पकड़ी वो रस्सी के जैसा, पाइप के जैसा, अलग अलग तरीके से खंबे के जैसा। अब जिसने जैसा पकड़ा वैसा उन्होंने अपना मत रख दिया गया। तो क्या वो हाथी रस्सी के जैसा, पाइप के जैसा, खंबे के जैसा, सूपे के जैसा ऐसा था? हाँ ऐसा था हाथी? नहीं था। आंखों वाला व्यक्ति तो वही कहेगा कि नहीं था, और जो बिना आंखों वाला है वो तो कहेगा हाँ नहीं वो तो सूपे के जैसा था। वो आपस में लड़ने लग गए। आपस में लड़ने का कारण क्या है? वो कहता नहीं वो सूखे जैसा, वो कहता नहीं वैसा था, वो कहता लकड़ी के जैसा था, आदि आदि सब तो उन्होंने में दोनों। तो आपस में लड़ते लड़ते अचानक से व्यवस्था बनते, कहते हैं कि वो जो महावत था वो आ गया, वो हंसने लग गया। उसने कहा बड़ी मूर्ख लोग हैं, हाथी को कोई बता रहा है ऐसा, कोई बता रहा है ऐसा, कोई बता रहा है वैसा। तो हाँ हाथी उन सबको मिलकर के हाथी बनेगा। क्या होगा? वो जो जितने लोगों ने हाथी को टटोला, देखा, अपने स्पर्श क्रिया के ज्ञान से समझा, उन सबको मिल करके जब जोड़ दोगे तब जाकर के हाथी बनेगा। कैसा बनेगा? हाथी बनेगा। पूर्णता से हाथी की व्यवस्था वहां पर बने। तो लेकिन जो कोई कह रहा है सूपा है, कोई खंबा है, कोई रस्सी है, आदि आदि जो कह रहा है, तो क्या वो हाथी नहीं है?
है। एकांत पक्षी बस इसी प्रकार से जो है वो एक पक्ष को पकड़ करके बैठ गया है। एकांतवादी जो होता है वो एक पक्ष को पकड़ करके बैठ गया। अब क्या पकड़ करके, उसने कान पकड़े थे तो कान पकड़े थे तो सुपा कह दिया, तो सुपा हाथी है या नहीं है ये निर्णय तुम्हें करना होगा। जो अनेकांतवादी है उसे निर्णय करना होगा, लेकिन एकांतवादी की बात को भी सत्य स्वीकार करना, वो दूसरे की बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जैसे आपने कह दिया खम्भे के जैसा था, दूसरे ने कहा रस्सी के जैसा, वो नहीं मानेगा, वो व्यक्ति नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं, सूपे कहे तो सूपे के जैसा था, कुछ वाला कहेगा उसे सूपे वाला कहे, वो भी नहीं मानेगा। इस प्रकार से एक दूसरे की बात एक दूसरा नहीं मानना, उसी का नाम है एकांत। इसको हम एकांत के नाम से जानते हैं। उसी एकांत की परिभाषा यहाँ पर भी है, एकत्व भाव को भ्रम करता है। अब इससे क्या होता है, पूर्व के संस्कार की वजह से भी ऐसे भाव उसके उत्पन्न होते हैं, अभी के संस्कार नहीं। पूर्व की जो मिथ्यात्व के बहिरात्मा के संस्कार हैं उसी के वजह से ही उसे इस भाव में ऐसे भाव प्रकट हुए। अपने संस्कारों को और मजबूत करता है, दृढ़ बनाता है, इसीलिए कहता है। अभी कौन करता है तो कहते संसारी जीव जो है, अज्ञानी जीव कि जन्मांतर में लगे हुए जो भाव थे, एक भाव के नहीं, क्या है, एक भाव के भाव नहीं है। भगवान आदिनाथ स्वामी के समय पर मारीची ने 363 मत चलाए। क्या चलाए? 363 मत चलाए। तो वह अनेक भावों में भी बनाता चला गया। जब तक वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर लेता है तब तक वह, यानी कि वो कहा जाता है जब तक उसे मुनिराजों में संबोधन नहीं देते इसी की पर्याय तक। कौन सी पर्याय तक? सिंह की पर्याय तक वो ऐसे ही मिथ्यात्व धर्म का प्रचार करता रहा, एकांत पक्षी बना रहा। कभी भगवान रहे तो कभी कुछ रहे, तो कभी कैसे कपड़े पहने, कभी कुछ करा। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे करते अपने भ्रमण करता रहा और संसार का परिभ्रमण उसका बढ़ता चला गया। जब जाकर के सिंह की पर्याय में मुनिराजों ने उसे संबोधा, उसे समझाया, तब जाकर के उसने उस मिथ्यात्व को छोड़ा, उस संशय आदि को छोड़ा, यानी कि वह अभव्यता से, अब बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर बढ़ा। सिंह की पर्याय में उसे संबोधा गया। मुनिराज ने जब संबोधा तो उसके अंदर से अश्रुधारा बहने लगी और अंदर से पश्चाताप होने लगा कि बताओ, मैं अज्ञानता की वजह से अभी तक इतने बड़े भ्रमण संसार में भ्रमण कर रहा हूं, संसार में घूम रहा हूं, इसके कारण घूम रहा हूं, यह अज्ञानता ही तो थी। ज्ञान होता तो मुझे घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं घूमता ही नहीं। तो यहाँ पर वही कहते हैं, उसे ब्रह्म से विभ्रम से अविद्या ज्ञान नाम का संस्कार दृढ़ मजबूत हो जाता है, जिसके कारण यह संसारी जीव अज्ञानी जन्मांतर में शरीर को आत्मा मानता है। क्या कर रहा है? शरीर को ही आत्मा मान करके बैठ गया। हम लोग छेड़ाला में पढ़े थे, तन उपज अपनी उपज जान, तन नसत अपना नासवान, आगे राग आदि प्रकट ही दुख देन, इनको ही सेवक गिनत चैन। ये वास्तव कहा जाता है। तो व्यक्ति क्या करता है, तो राग आदि जो भाव है उनको वह
प्राप्त होता है। और जब रागादि भावों को प्राप्त होता है तो इनकी जो सेवा करता है वो सेवा के माध्यम से अपने आप को चैन पाता है। किसकी सेवा करता है वो? शरीर की सेवा का। आत्मा को तो जानते नहीं, आत्मा को कोसों दूर नहीं जानता है, कोसों दूर नहीं जानता। इसी वजह से क्या होता है, ये जब नहीं जानता है तो आत्मा को ना जानने की वजह से, पूर्व संसार के सहयोग की वजह से वह क्या कर लेता है, तो वह आगे कहते हैं जो बात मैंने पंडित दौलत राम जी ने छह डाला में कही, वही बात को यहाँ पर भी कहते हैं। देह स्वबुद्धस्य आत्मानां नियुक्तैने निश्चयात् स्वात्मनेवात्म तस्मात् योजाति देहनम। वो क्या कर रहा है जीव, तो कहते हैं शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला बैरात्मा निश्चय से अपनी आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता बांधता है, किंतु अपनी आत्मा में ही आत्मबुद्धि रखने वाला अपनी आत्मा को शरीर से संबंध से पृथक करता है। दोनों चीजें उन्होंने यहां पर कह दी। एक व्यक्ति अपने आत्मा को शरीर से पृथक मानता है और एक व्यक्ति जो है वो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है। क्या मानता है, तो शरीर की जहां जन्म होता है वहीं आत्मा का जन्म होता है। क्या हम आपसे पूछते हैं वास्तविकता ये सत्य है? हाँ, तो तुम्हारा जब जन्म हुआ तो तुम्हारी आत्मा का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? पुद्गल का जन्म हुआ और पुद्गल का ही नाश होगा, यानी कि शरीर का जन्म हुआ है और शरीर का ही नाश होगा। लेकिन क्या करता है, मोही प्राणी है, अज्ञानता है, इस वजह से वो क्या करता है, शरीर को ही अपनी आत्मा मान लेता है। जैन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि सारे द्रव्यों को भिन्न भिन्न करके दिखाता है। 6 द्रव्य हैं, इच्छे के 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताएगा। कार्य सबका एक दूसरे से मिलकर के होता है और एक दूसरे के मिले बगैर काम होगा भी नहीं, ये भी समझ लेना। जैसे आप चलते हो, बैठते हो, काल का परिवर्तन आदि होता है, कर्म आदि बनते हैं, ये सारी चीजें क्या है तो भिन्नता, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो एक ही है, एक ही जगह पर आता है। बनता किसके साथ? आत्मा के साथ। उद्गल किसके साथ? आत्मा के साथ। चलना फिरना किसका? आत्मा का। उठना बैठना किसका? ये भी आता। तो ये सारी चीजें कहते हैं ये सब एक जगह पर हैं। तो जब इसीलिए उन्होंने यहाँ पर उसी में कहा तो कहते शरीर से वह कहते हैं निश्चय से आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता बांधता है। अब इसको क्या बांधा तुमने? क्या बांधा? पुद्गल को किसके साथ में जोड़ा? आत्मा के साथ जोड़ा। कैसे जोड़ा? जैसे दूध में पानी मिला दिया, दूध में पानी मिलाया क्या? पानी में दूध मिलाया। दूध में पानी मिलाया, पानी में दूध नहीं मिलाया। तो इसी प्रकार से जो है जब दूध में पानी मिलाया है तो पानी मिलाते समय हमें किसी का कोई भान था नहीं, वहां पर मिला है, कितना पानी मिला है हमें पता है कि नहीं पता? नहीं पता कितना पानी है और कितना दूध है, नहीं पता। जिसने मिलाया है उसको पता है, जिसको नहीं पता है, जिसने मिलाया, जिसने देखा नहीं उसे, तो जिसने देखा नहीं है वो तो व्यक्ति यही कहेगा कि दूध ही है, पानी नहीं है इसमें। क्या कहेगा? दूध है, पानी नहीं है। और जिसने देख लिया है वो कहेगा क्या है? दूध अलग है
और पानी अलग है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर पूर्व के संयोग की वजह से वह अपने शरीर को ही आत्मा मान करके बैठ जाता। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक आत्मा को अलग करके देखा ही नहीं है। बस इसी प्रकार से संयोगित व्यवस्था बताते हुए उन्होंने यहाँ पर कहा। आगे वो कहते हैं पृथक पृथक नहीं मानने की वजह से आगे कहा, देहस्य वै आत्मधिया जाता पुत्र भार्यादि प्रकल्पना संपत्ति मात्मनास्ता स्त्री मान्यते हा हतम जगत। कहते हैं कि अपने या दूसरे शरीर में आत्म बुद्धि रखने वाले जीव, अपने शरीर में और दूसरे के शरीर में आत्म बुद्धि रखने वाले जो जीव हैं वो क्या कहते हैं? पुत्र मेरा। किसका है? पुत्र किसका है? हाँ, पुत्र किसका? पक्का ईमानदारी से बता दो, दिल पे हाथ धर के बता दो। हाँ, कोई किसी का नहीं है। बच्चों के सामने कह के दिखाना, फिर हम बने। पति के सामने कह के दिखाना कि कोई किसी का नहीं, फिर पता चलेगा कि कोई है कि नहीं, कौन किसका है किसका नहीं। फिर अगर ऐसा होता तो फिर इस संसार की व्यवस्था ही ना चलती। संसार का कारण हमारा जो ही हम पर जो बढ़ रहा है, दीर्घ संसार हमारा हो रहा है, ये होता ही नहीं, बढ़ता ही नहीं। हम कब के मोक्ष चले गए होते। इतना ही तो ज्ञान चाहिए, और क्या चाहिए हमें इतना ही तो ज्ञान चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बस ज़्यादा के चक्कर में पड़े तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम। इतना ही ज्ञान अगर हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये कब तक है ना? दूसरे को संबोधन देने के लिए है। ये संबोधन दूसरों के देने के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। स्वयं तो कहेगा नहीं दिया तले भैया। अगर हम बच्चों को अपना नहीं मानेंगे तो हम घर से निकाल देंगे, घर से बाहर कर दिया जाएगा। खाने पीने को कौन देगा? सारी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हमारे जो कुछ काम हो रहा है वो काम और ना। तो जिसको हम पराया कैसे कह दें? भैया वो तो हमारी है लेकिन तुम्हारी जरूर पराई है। ये सब भाव कहाँ बनते हैं? ये सब भाव मरगट खाने में बनते हैं। जब किसी व्यक्ति को हम छोड़ने जाते हैं तो छोड़ते समय पर भाव बनते। देखो कितना सारी मोह माया करा, जिंदगी भर तक माया माया जोड़ी और अंत में सब माया को छोड़ करके चला गया। देखो संसार में क्या संसार की दशा है, ये संसार की दशा है। तो इसीलिए संसार में किसी से कोई मोह माया नहीं करना। बच्चों को पाला, बच्चों को बड़ा किया। तो यहाँ पर कह रहे थे, मूल रूप से हम अपनी बात पर आते। पुत्र मेरा क्या है? ये बहिरात्मा जीव जो है वो पुत्र को अपना मानता है, पुत्र को अपना मानता है, पुत्री को अपना मानता है, स्त्री को अपनी मानता है। आदि आदि जो कल्पनाएं हैं ये कल्पनाएं करता है। कल्पना ही तो है। अगर तुम्हारा पुत्र है तो तुमसे पहले मोक्ष क्यों चला गया? भाई तुम्हारा पुत्र था, तुम्हारे बाद में जाना चाहिए था। इतना तो कम से कम समझना चाहिए था उसने। एक घटना याद आई बीच में, शायद आप लोगों को सुनाई या ना सुनाई हो हमने। एक विप्र था, किसान जिसको कहते हैं। एक किसान था और किसान खेती बाड़ी करता था। किसान खेती बाड़ी करते करते काफ़ी दिन बीत चुके थे उसके लिए, जब प्रकृति का प्रकोप हुआ। प्रकोप यानी कि क्या हुआ? एक समय 7-8 दिन तक कंटिन्यू बारिश हो गई।
क्या हुआ, बारिश हो गई। और जब बारिश हो गई तो अपन जानते हैं कि जानवरों को बेचारों को कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है, तो परेशानियां हो जाती। तो जो किसान था बेचारा, किसान जो हल में जो पत्तियां बैल को जोतने के लिए आदि जो व्यवस्था थी उसको चला, तो वो उसमें जाकर के बारिश आ गई तो अचानक से वो वैसा का वैसा छोड़ करके आ गया, बैल निकाल करके ले आया। 8 दिन बाद जब बारिश खत्म हुई और खत्म होने के बाद में वो जहाँ जाकर के पहुंचा, पहुंचने के बाद में होता क्या, भूख से तड़प रहे थे हिरण। कौन? हिरण का एक जोड़ा था जो है, वो बेचारे हिरण जो है भूख से तड़प रहे थे, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो गले बैलों के गले में जो बांधने वाला रहता है ना, रस्सी नहीं, को पत्ती दत्ती टाइप की रहती, चमड़े की रह बनाते हैं, कोई कपड़े की बनाते हैं, कोई बैलों को जोतते समय हल के अंदर में बंधी रहती है, जिसके अंदर में जो है वो रहती है। तो वो पड़ी हुई थी। अब वो क्या हो गया, बरसात के दिनों में चढ़ गई। अब उन्होंने उठा करके वो खा दिया, वो दोनों के दोनों मर गए। संयोगवशात मर गए। तो मरने के बाद में होता ये कि जिस किसान के खेत में मरे थे उसी के घर में जाकर के उसके पुत्र हुए। क्या हुआ? उसी के घर में जाकर के पुत्र हुए। और जब पुत्र हुए तो अब क्या किया जाए? पुत्र ने पूर्व का संस्कार मिथ्यात्व का था ही, तो मिथ्यात्व के संस्कार की वजह से वह मिथ्यात्व की शिक्षा ले ली। जो अपनी जो सम्यक की शिक्षा थी उसे ग्रहण नहीं किया। नहीं करने की वजह से संयोग चलता गया। एक दिन एक मुनिराज सबुद्धि ज्ञानी उस गांव में पहुंच गए। मुनिराज जब पहुंची और पहुंचने के बाद में मुनिराज के सभी लोग दर्शन करने आ गए। तो दर्शन करने के लिए सब लोग आ रहे थे। तो उन्होंने सबने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? एक बहुत तपस्वी मुनिराज आए हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके दर्शन बंधन करने के लिए जा रहे हैं। बोले अच्छा। तो वो भी बेचारे कौतूहल बस दोनों ब्राह्मण के पुत्र जो थे दोनों भी बस चले गए। और जाने के बाद में वो मुनिराज से शास्त्रार्थ करने लग गए। अब शास्त्रार्थ जब करने लग गए तो उन्होंने कहा कि देखो धर्म की परिभाषा, दर्शन की परिभाषा आदि आदि का प्रकरण उनका बताने लग गए। तो मुनिराज के मुख से निकल गया, हे बहिरात्मा, अज्ञान अनंत काल से तो तुम दोनों जो हैं मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, और तुम दोनों के दोनों इस भव में हिरण के पर्याय से प्राप्त मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई हम किसी की पर्याय को परिवर्तन कर सकते। अब उनका मान खंडित हो गया। मान खंडित हो गया तो वो क्या करा जाए? तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज भी फला तुम्हारे पिता के घर में 2 हिरण के चमड़े टंगे हुए, जाके देख लो, पिता से पूछ लो तुम्हारी मिथ्यात्वता है कि नहीं है। तो वो उन्होंने जाकर के अपने पिता से पूछा कि पिताजी बताओ तुम्हारे घर में, अपने घर में कोई चमड़े टंगे हुए हैं हिरण के? बोले हाँ। तो बोले कैसे मिले ये? तो बोले मैं 8 दिन तक अकाल पड़ा था, बरसात ज़्यादा हुई थी, उस समय पर वो हिरण के बच्चों ने वो खा लिए होंगे, बैल के जो गले में बांधने वाला जो रस्सी जो थी वो खा ली होगी, अफड़ा चढ़ गया, पेट पर मृत्यु को पाले। तो बोले चमड़ा कैसे? तो वो चमड़ा मैं उनका निकाल करके ले आया था, इसीलिए टंगा हुआ है यहाँ पर। बोले ऐसा क्यों पूछ रहे? तो बोले हम जो है वो वही हिरण के
जीव हैं, ऐसा मुनिराज ने कहा है। तो कहा? बोले मुनिराज ने कहा है। तो बोले मुनिराज की बात असत्य नहीं हो सकती। तो फिर क्या करा जाए? तो फिर दोनों को वैराग्य हो जाता है, मिथ्यात्व छोड़ देते हैं और छोड़ करके मुनिराज के चरणों में पहुंच जाया करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो जिन पुत्रों को वो इतने लालन पालन से पाल रहा था, अब वो मुनिराज बन गए और अपने घर परिवार को छोड़ करके चल दिए। तो फिर पुत्र की व्यवस्था क्या बनी? माता पिता का जो प्रेम था वो क्या बना? ध्यान रखना, 18 नाते गोते की कहानी है, उसे पढ़ लेना, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। 18 नाते गोते की कहानी है, उसे बहुत जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे जीव जो हम हैं, कभी हम स्त्री बने, कभी हम पुरुष बने, कभी हम पत्नी बने, कभी हम बेटी बने, कभी हम बहू बने, आदि आदि के इस तरीके से उसमें सारे प्रकरण मिलेगा आपको। और जब पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, बाकी में ये कोई मेरा नहीं है, संसार में कोई भी मेरा नहीं है, जिसे मैं अपना मान करके बैठा हूँ ये मिथ्या है, झूठा है और झूठे के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। यही बात को संबोधन करते हुए यहाँ पर कहा। तो पुत्र स्त्री आदि की जो कल्पना है, ये सारी की सारी कल्पना मिथ्या है। तो कभी आपके पतिदेव कहें आपसे तुम मेरी प्राण प्रिय हो, तो उसको कह देना क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो? इस भाव में तो प्राण प्रिय बन नहीं पाए, तुम्हारे दूसरे भाव में की बात सोचा जाएगा। हमारी माताएं हमारे पति के साथ में 7 जन्म का संबंध बना रहे, ऐसा उपवास करती हैं, व्रत करती हैं, एक भाव तो अच्छे से संभाल ना पाए। 7 भाव तक उसके साथ में रहने की पसंद करते हो, एक भाव तो अच्छे से रहे नहीं, 1 मिनट में तो घर में रहते नहीं हो। कब लड़ाई झगड़े कुछ छोटी छोटी बातों को, पहले तो कुछ नहीं होता, नई शादी होकर के आती तब तक तो कुछ नहीं होता, 1.5 डेढ़ साल तक ठीक चलता है, और 1.5 डेढ़ साल के बाद में फिर पता चलता है कि कौन कितना अपना है और कौन कितना पराया है। ये सारी बातें यहाँ पर उन्होंने कही। वैरात्मा के रूप ही, इसीलिए कल्पना नहीं करना चाहिए। भाव है, संभाव रखिए, कोई बात नहीं है। इस शरीर से तेरी उत्पत्ति शरीर की हुई है, उस शरीर के साथ में व्यवहारिकता से हम कोई बात को कल्पना कर, लेकिन जो निश्चय करके हम बैठ गए कि नहीं ये मेरा ही है, ये कल्पना नहीं करना। ये बात के लिए यहाँ पर कहते हैं तो स्त्री पुत्र आदि की समृद्धि अपनी समृद्धि मानता है, और इस प्रकार से वह मानता है। जिस प्रकार से क्या कहता है, बच्चों की बढ़ोतरी होती है, बच्चों के बाद धन दौलत आदि आता है, वैभव बढ़ता है, तो वो कहता मेरा वैभव बढ़ रहा है, आदि वह बच्चों का वैभव समाप्त हो जाता है, अपना वैभव दुखी हो जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक जगह एक परिवार रहता था, उस परिवार में क्या हुआ था, बड़े परेशान थे। तो परेशान होने की वजह से उन्होंने सोचा कि उनके पास एक छोटा मोटा घर था, उसे बेच दिया। बोले ठीक। अब बेचने के लिए निकाल लिया, तो कर्जा हो गया था, तो उसे बेचने के लिए निकाला था। तो निकालने के बाद पश्चात में होता ये है कि संयोग बसात उस घर में लग गई आग। क्या हुआ? लग गई आग। जब आग लग गई तो फिर क्या हुआ, पिता जो था बेचारा जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, अरे मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया, आदि कहने लगा। सही किसी ने कान में आके कह दिया तुम्हारा घर तो कल तुम्हारे बेटे ने बेच दिया था। क्या हुआ? तो वो रोने की आंसू जो थी वो आंसू खुशी में बदले, बहुत अच्छा हुआ, मेरा घर मैं तो बच गया, दूसरे का था जल गया, कोई बात नहीं। संयोग बसा थोड़ी देर बाद में बेटा आ जाता है। बेटा आया, बेटा आकर के चिल्लाने लगा, कहना पिताजी आप इसको घर को आग बुझाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, आप तो आराम से बैठे हो खुश होकर के।
बोले क्यों, तुमने बेच तो दिया था, अब क्या है, किसका जले, उसमें अपना क्या रहा, अपने पैसे तो आ गए हैं। तो बोले पिताजी से कल से बात हुई थी, आज सौदा होने वाला था, फिर वापस होने लग गया। तो कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती है। हमारे इस बाह्य पदार्थों के प्रति जो राग भाव हमारा होता है, ये राग भाव हमें सुख दुख का अनुभव करा दिया करता है। इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पर कहीं इस प्रकार के जगत में नष्ट होने वाला है। तो नश्वर चीजों को कभी भी अपनत्व बना नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर अगर हम संयोग से मानते हैं तो ये हम बहिरात्मा के संस्कार हैं, अंतरात्मा के संस्कार नहीं है, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। वास्तविकता आगे कहते हैं, इस जड़ शरीर में आत्मबुद्धि का होना ही संसार के दुखों का मूल कारण है। इस कारण शरीर में ममत्व ही मिथ्यात्व बना, तो वो इस आत्मबुद्धि को छोड़कर बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकता है। वह अंतरंग में आत्मा ही प्रवेश करता है। वो कहता है कि सारी बाह्य प्रवृत्तियां हैं, इनको रोक करके अंतरंग में जो प्रवेश कर जाता है वो अंतरात्मा की ओर बढ़ जाता है। और जो बाह्य प्रवृत्तियां जो हो रही है, इनमें रचा पचा रहता है, रमा रहता है, तो फिर वो बहिरात्मा की ओर बना रहता है। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य बुद्ध श्री फुल सागर जी महाराज की, राधेश्याम सिरवाणी माता की।